हिमालय की तलहटी में बसा काला पत्थर का जंगल अपनी क्रूरता के लिए मशहूर था। वहाँ का राजा था रुद्र। रुद्र कोई साधारण बाघ नहीं था। उसके शरीर पर गहरे काले रंग की धारियां थीं और उसकी दाहिनी आंख के पास एक गहरा निशान था जो उसने एक पुराने मगरमच्छ से लड़ाई में पाया था। रुद्र का एक ही नियम था, जंगल उसी का है जिसका साहस अडिग है। एक बार भयंकर अकाल पड़ा, नदियां सूख गईं और शाकाहारी जानवर जंगल छोड़कर भागने लगे। रुद्र भूखा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने देखा कि जंगल के दूसरे छोर पर एक इंसानी बस्ती के पास एक पुरानी झील है जहाँ अब भी पानी है, लेकिन वहाँ जाने का मतलब था इंसानों से सीधा टकराव। भाग 2, अस्तित्व की लड़ाई। 5-10 मिनट। रुद्र ने रात के सन्नाटे में सफर शुरू किया। रास्ते में उसकी भिड़ंत खंजर नाम के एक बूढ़े लेकिन चालाक लकड़बग्घों के झुंड से हुई। लकड़बग्घे जानते थे कि रुद्र भूखा और थका हुआ है। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रुद्र के पास दो रास्ते थे, या तो पीछे हट जाए या अपनी आखिरी सांस तक लड़े। रुद्र दहाड़ा। उसकी वो दहाड़ पूरे पहाड़ में गूंज उठी। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए झुंड के सरदार पर हमला की। उसकी फुर्ती ऐसी थी कि लकड़बग्घों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आधे घंटे के खूनी संघर्ष के बाद लकड़बग्घे दुम दबाकर भाग गए। रुद्र लहूलुहान था लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो जंगली आग जल रही थी। भाग 3, प्रकृति का इम्तिहान। 10-15 मिनट। झील तक पहुंचते पहुंचते रुद्र की ताकत जवाब देने लगी थी। तभी मौसम ने करवट ली। पहाड़ों से बर्फीला तूफान नीचे उतर आया। रुद्र एक गुफा में छिप गया। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा ठंड से ठिठुर रहा है। अजीब बात थी, एक खूंखार शिकारी और उसका शिकार एक ही गुफा में थे। रुद्र चाहता तो एक पल में अपनी भूख मिटा सकता था, लेकिन उस रात रुद्र ने एक राजा की तरह व्यवहार किया। उसने उस शावक को नुकसान नहीं पहुंचाया। शायद उसे एहसास हुआ कि इस मुश्किल वक्त में दुश्मन भी साथी बन सकते हैं। तूफान थमा और सुबह की पहली किरण के साथ रुद्र ने झील का रास्ता पकड़ा। भाग 4, अंतिम टकराव और महानता। 15-20 मिनट। झील पर पहुंचते ही रुद्र का सामना एक विशालकाय भालू कालू से हुआ, जिसने झील पर कब्जा कर रखा था। कालू रुद्र से आकार में बड़ा और दोगुना भारी था। दोनों के बीच घंटों तक युद्ध चला। मिट्टी उड़ रही थी, पेड़ों की टहनियां टूट रही थीं। जब दोनों पूरी तरह थक गए तो रुद्र ने कालू की आंखों में देखा। उसे समझ आया कि कालू भी सिर्फ अपने परिवार के लिए पानी बचा रहा था। रुद्र पीछे हट गया। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल डराने के लिए नहीं बल्कि सम्मान कमाने के लिए किया। उस दिन के बाद रुद्र और कालू ने मिलकर उस झील की रक्षा की। काला पत्थर के जंगल में शांति लौट आई। रुद्र अब सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि जंगल का रक्षक बन चुका था। कहानी की सीख, असली ताकत दूसरों को झुकाने में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में सही फैसला लेने और अपने वजूद को बचाए रखने में है। अगला कदम। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का एक जादू